हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सेट नंबर 14 का 20 क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 61 है। उसमें कह रहा है मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है। मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण होता है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4, लैक्टिक अम्ल का संचय। लैक्टिक अम्ल का संचय के कारण क्या होता है, मांसपेशियों ऐंठन में ऐंठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है, तो इसका क्या है, अमाशय की परत की रक्षा करना। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय की परत की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका जो ऑप्शन है पहला नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामता। धम्म महामता कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा संबंधी था, 2002 में आया था। उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स का समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का समूह का सदस्य कौन सा नहीं है, दक्षिण अफ्रीका तो है, चीन है, ब्राजील है, केन्या। केन्या जो है इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, किसका सूचक के रूप में, गुड़हल, फिनोल्फाई, साधारण नमक, हल्दी। किसका कौन सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, साधारण नमक यानी ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है, ये तो सबको पता है, बौद्ध धर्म यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है, जो 22 भाषा, उसमें से कौन सा नहीं है। डोगरी, बोडो, संथाल तो जोड़ा गया था, और ये फारसी यानी फारसी जो है इसका नहीं है, इसमें 8वीं अनुसूची में नहीं है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय है जो दिल्ली में है, उसके क्षेत्राधिकार में क्या नहीं आता। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो आता है, मूल क्षेत्राधिकार भी आता, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी आता, वित्तीय वाला नहीं आता इसमें। ठीक है, वो फाइनेंशियली कुछ डिसीजन नहीं ले सकते यानी ऑप्शन नंबर 4। वित्तीय क्षेत्राधिकार उसके नहीं है, सलाहकार क्षेत्र है, मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, मृदा में जल की अंत स्रावन दर सबसे कम होती है। मृदा में कौन सी मृदा में जल की अंत स्रवण दर सबसे कम होता है, किसमें होगा, चिकनी यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यानी 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बीजापुर में, ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा में, सामाजिक कार्य में, साहित्य में, सिनेमा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, साहित्य, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी बनाया गया है, तो पंबा, महानदी, कृष्णा, कावेरी यानी ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कौन धरोहर स्थल द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है। कौन सा धरोहर स्थल जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाता है, कोणार्क, बोध गया, अक्षरधाम, हम्पी यानी ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या होगा, हम्पी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस परंपरा से जुड़ी हुई है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़ी हुई है, तो कव्वाली, ठुमरी, कर्नाटक
हिंदुस्तानी। कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन 78, बैंक दर किस एजेंसी द्वारा तय किया जाता है? बैंक दर कौन डिसाइड करता है? देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय। कौन भारतीय बैंक दर कौन डिसाइड करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, एक बैंक खाता या एक वित्तीय संस्था में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। तो कौन सा होगा? कौन सा जमा एक बैंक खाता या वित्तीय संस्था में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है? वर्तमान जमा में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, के कारण स्थल और समुद्री समीर होता है? किसके कारण? किसके कारण जो है स्थल और समुद्री समीर होता है? यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी संवहन के कारण। ठीक है, तो ये था आज का 20 क्वेश्चंस। आज 80 क्वेश्चन पूरे हुए हैं इस सेट में। एक सेट और बचा हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे।